तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, चार्ल्स डार्विन का नाम सुनते ही आम फहम में लोग यही कहते हैं कि वो इंसान जिसने कहा कि इंसान बंदर से बने हैं। हालांकि इनमें से बहुत कम लोगों ने डार्विन की थ्योरी को पढ़ा होगा। चार्ल्स डार्विन, जिसको नजरिया इर्तिका का बानी कहा जाता है, जिसने इर्तिका का ऐसा नजरिया पेश किया कि लोग इसके नजरिए को मानने पर मजबूर हो गए। लेकिन आपको एक और हकीकत से रोशनास करवाते हैं कि डार्विन से पहले इस इर्तिका के नजरिए को एक मुसलमान मुफक्किर और दानिश्वर ने हजारों साल पहले ही पेश कर दिया था। डार्विन का कमाल ये है कि उसने इस नजरिए को इतनी पुख्ता मंतकी और साइंसी बुनियादों से इस्तेमाल किया कि ये चंद अशरों के अंदर अंदर दुनिया भर में मकबूल हो गया और इसको मान लिया गया। डार्विन के नजरिए के बुनियादी सतून दो हैं: नेचुरल सिलेक्शन या कुदरती इंतखाब, और डिसेंट विद मॉडिफिकेशन या तरमीम के साथ सिलसिला नस्ब का चलना। जैसा कि पहले कहा जाता है कि डार्विन ने इस नजरिए को बुनियाद फराहम की, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुदरती इंतखाब का जिक्र डार्विन से 1000 साल पहले मुसलमान मुफक्किर जोहिस पेश कर चुके थे, जो डार्विन के नजरिए से हैरत अंगेज तौर पर मुशाबहत रखता है। नाजरीन, जाहिज का पूरा नाम अब्बू उस्मान उमरो बहर अल कनानी अल बसरी था और वो 776 ईस्वी में बसरा में पैदा हुआ था। उनका खानदान बेहद गरीब था और उनके दादा सारबान थे। जाहिज खुद बचपन में बसरा की नहरों के किनारे मछलियां बेचा करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बदहैत थे, जिसकी वजह से लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। अरबी लफ्ज जाहिज का मतलब ऐसा शख्स है जिसके दीदे बाहर को निकले हुए हो, लेकिन जाहिज ने इन रुकावटों को आड़े नहीं आने दिया और तहिया कर लिया कि अपने मुखालिफों को इल्म की रोशनी से शिकस्त देंगे। इस मकसद के लिए उन्होंने तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। वो खुद लिखने पढ़ने के साथ साथ फारिग औकात में मुख्तलिफ इल्मी महाफिल में जाकर तकारीर और मुबाहिसे सुना करते थे। उस जमाने में मुअतजिला फिरका जड़ पकड़ रहा था और उनकी महाफिल में मजहबी मसाइल, फलसफा और साइंस पर धुआंधार बहसें हुआ करती थी। जाहिज ने बाकायदगी से इन महफिलों में शिरकत शुरू कर दी, जिससे उन्हें अपने नजरियात वाज़े करने में मदद मिली। ये अब्बासी सल्तनत के अरूज का जमाना था। अब्बासी खलीफा हारूनुर रशीद और मामूनुर रशीद का दौर था। कुतुब खानों, इल्मी बहसों और बैतुल हुक्मा का दौर था। ये वो जमाना था जब दुनिया भर से अलूम फनून अरबी जुबान में तर्जुमा हो रहे थे और मुस्लिम दुनिया नित नए नजरियात से रोशनास हो रही थी। मुसलमानों ने अभी हाल ही में चीनियों से कागज बनाने का कारामद फन सीखा था, जिसने इल्मो दानिश के मैदानों में इनकिलाब बर्पा कर दिया। नौजवान जाहिज ने इस माहौल का भरपूर फायदा उठाया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनको कमाल की दस्तरस हासिल हो गई। जल्द ही उनकी शोहरत दूर नजदीक तक पहुँच गई, यहाँ तक के खुद अब्बासी खलीफा मामूनुर रशीद भी उनके कदरदानों में शामिल हो गए। बाद में खलीफा ने उन्हें अपने बच्चों का उस्ताद मुकर्रर कर दिया। जाहिज ने साइंस, जोग्राफिया, फलसफा, सर्फ नो और इल्मो बयान जैसे कई मौज़ूआत पर कलम उठाया। उस जमाने में लिखी गई बाज़ फहरिस्तों में उनकी किताबों की तादाद 200 के करीब बताई गई है, ताहम उनमें से सिर्फ 1/3 महफूज रह सकी हैं। जाहिज की किताब अल बुखला, बखीलों की किताब, 9वीं सदी के अरब मुआशरे का जिंदा मरक़ा है, जिसमें उन्होंने मुतअद्दिद लोगों की जीती जागती तस्वीरें पेश की हैं। यूं तो जाहिज ने 200 से ज्यादा किताबें लिखी, जिनमें से इर्तिका के सिलसिले में किताब अल हैवान सबसे दिलचस्प है। इस इंसाइक्लोपीडियाई किताब में उन्होंने 350 जानवरों का अहवाल बयान किया है, वैसा ही अहवाल जो आज आपको विकिपीडिया पर मिल जाता है। इसी किताब में जाहिज ने चंद ऐसे तस्वुरात पेश किए जो हैरत अंगेज तौर पर डार्विन के नजरिया इर्तिका से मिलते हैं। जाहिज लिखते हैं कि हर जानदार हर वक्त बका की जिदोजहद में मसरूफ है। जानवर जिंदा रहने के लिए खुद से छोटे जानवरों को खा जाते हैं, मगर खुद बड़े जानवरों की खुराक बन जाते हैं। ये जिदोजहद न सिर्फ जानवरों की मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान पाई जाती है, बल्कि एक ही नस्ल के जानवर भी एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। जाहिज इस बात के कायल थे कि जानवरों की एक नस्ल मुख्तलिफ अवामिल की वजह से दूसरी नस्ल में तब्दील हो सकती है। जाहिज का ख्याल था कि खुराक, माहौल और पनाहगाह
ایسے عوامل ہیں جو جانوروں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور انہی کے زیر اثر جانوروں کی خصوصیات بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو سکتی ہیں اور جانور بتدریج اپنے ماحول میں زیادہ بہتر طریقے سے ڈھلنے لگتا ہے۔ اس طرح بہتر خصوصیات والے جانور بقا کی دوڑ میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جانور اپنی بقا کی مسلسل جدوجہد میں مگن ہیں اور وہ ہر وقت خوراک حاصل کرنے، کسی کی خوراک بننے سے بچنے اور اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ وہی نظریہ ہے جو بعد میں بقائے اصلاح یعنی سروائیول آف دی فٹسٹ کہلایا۔ جاہز کے ان خیالات کا اثر بعد میں آنے والے مسلمان مفکرین پر بھی ہوا، چنانچہ ہمیں اس کی بازگشت فارابی، ابن العربی، رومی، البیرونی، ابن خلدون اور دوسرے حکما کے ہاں ملتی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی جاہز کا ذکر کیا ہے اپنے خطبات کے مجموعے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اسلامی مذہبی فکر کی تشکیل نو میں لکھتے ہیں کہ یہ جاہز تھا جس نے نقل مکانی اور ماحول کی وجہ سے جانوروں کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ارتقاء کے بارے میں مسلمانوں کے یہ تصورات 19ویں صدی کے یورپ میں خاصے عام تھے، حتیٰ کہ ڈاروین کے ایک ہم اثر جان ولیم ڈریپر نے 1878 میں نظریہ ارتقاء کو محمدن تھیوری آف ایویلیویشن یعنی مسلمانوں کا نظریہ ارتقاء سے موسوم کیا تھا۔ ناظرین، علم و دانش اور کتابوں سے عشق جاہز کی موت کا سبب بنا۔ کہا جاتا ہے کہ 92 سال کی عمر میں شیلف سے ایک کتاب نکالتے ہوئے بھاری بھرکم شیلف ان کے اوپر آ گرا اور یوں اسلامی تاریخ کا یہ یکتا دانشور کتابوں ہی کے ہاتھوں ابدی نیند سو گیا۔